Hello everyone. Today I am going to discuss about the matrices. What is matrices? What is matrix? A matrix is an ordered rectangular array. इसका मतलब क्या है? जैसे आप एक एग्जांपल लेके समझिए, जैसे कोई भी फंक्शन ले लीजिए, जैसे sin x, cos x या tan x या कोई नंबर ले लीजिए और उसको ऐसे लिखिए रेक्टेंगुलर का, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। इस ब्रैकेट को हम लोग रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। अब इसके अंदर हम लोग एलिमेंट को लिखते हैं, लेकिन किस वे में लिखते हैं? अरेंज करके, उसको रो और कॉलम में अरेंज करके लिखते हैं उसको हम लोग। तो ऐसे नंबर या फंक्शंस को, ऐसे रेक्टेंगुलर एरे को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब कि मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है? एक ऑर्डर्ड पेयर होता है रेक्टेंगुलर एरे का। अब वो ऑर्डर्ड पेयर मीन्स क्या? जैसे कोई फंक्शन ले लीजिए या कोई नंबर ले लीजिए और उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखिए, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखे भी हैं, देखिए एक नंबर 2 3 1 4 1 0 5 6 1 2। अब यहाँ सबसे पहले समझ लीजिए आप लोग कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन, जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपका क्या है? रो मैट्रिक्स। अब यहाँ देखिए ये 2 3, ये हॉरिजॉन्टल, ये R1 हो गया। फिर ये भी देखिए हॉरिजॉन्टल, ये R2 हो गया। ये भी देखिए हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये R3 हो गया। यानी यहाँ पर 3 रोज हैं। अब कॉलम देखिए, जो वर्टिकल लाइन में लिखा जाता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। यानी C1 C2 C3, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन में एलिमेंट्स लिखे होंगे वो आपके रो मैट्रिक्स होंगे, और जो वर्टिकल लाइंस भी लिखे होंगे वो आपके कॉलम मैट्रिक्स होंगे। अब देखिए, ये ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो होता है जिसमें हम लोग रो में एलिमेंट को, उसको रो मैट्रिक्स, ये कॉलम में लिखा गया है, जो हॉरिजॉन्टल लिखा गया है उसको रो, और जो वर्टिकल लिखा गया है उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। अब देखिए, इसी में आपका आता है ऑर्डर्ड ऑफ मैट्रिक्स। एक चीज और है कि हम रेक्टेंगुलर एरे को तो हम मैट्रिक्स ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन इसमें जो एलिमेंट है, ये जो लिखा है 2 3 4 1 0 5, इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जो भी इस मैट्रिक्स के अंदर लिखा रहता है एलिमेंट या फंक्शंस, वो आपका क्या होता है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं? सिंपल सा इसी एग्जांपल से समझिए। यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने थे? 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे? 1 2 3। तो यहाँ देखिए 3 रोज एंड 3 कॉलम। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम लोग रो को लिखते हैं, फिर कॉलम को लिखते हैं। जितने आपके नंबर्स ऑफ रो रहेंगे, जितने आपके नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे, ऐसे फॉर्म में लिख देते हैं, वही आपका क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ देखिए, एक हम यम और यन लेके चले हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग यम रोज एंड यन कॉलम्स is called a matrix of order m by n। इसको इनटू मत पढ़िएगा, इसका मतलब ये होता है m by n का मतलब, जैसे हम लोग लेंथ ब्रेथ को काउंट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? 2 by 2। तो यहाँ पर m रोज और n कॉलम है, तो हम इसको बोलेंगे m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ इससे ये क्लियर हो गया, m रोज और n कॉलम। अब यहाँ देखिए कैसे हम लिखेंगे। सॉरी, A11 का यहाँ मतलब समझिए। A11 का मतलब ये हुआ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। आप खुद देखिए, ये जितने भी एलिमेंट हैं वो फर्स्ट रो में हैं, इसीलिए यहाँ देखिए 1 1 1 लिखा है। देखिए यहाँ फर्स्ट रो में ये एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में है, क्योंकि ये आपका C1 हुआ, ये आपका C2 हुआ, ऐसे ही ये आपका R1 हुआ, ये आपका R2 हुआ। तो यहाँ देखिए A11, इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम।
A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, डॉट डॉट, क्योंकि बीच में और भी एलिमेंट आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए A1J, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो एंड J कॉलम, डॉट डॉट, फर्स्ट रो एंड N कॉलम। फिर ऐसे ही देखिए 2-1 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो। देखिए आप पहला छोड़ के अब कहाँ पे आ गया, ये सेकेंड रो में आ गया। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्योंकि कॉलम के जगह पे फर्स्ट है लेकिन रो में क्या है, सेकेंड है। A22 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। दिस एलिमेंट इज क्या, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, एंड दिस इज द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। This is the second row and J column. This is the second row and N column. Now, this element AI1 means I rows and the first column, I rows and the second column, I rows and third column, dot dot IJ means I rows and J column, I row and N column. Similarly, AM1, M rows first column, M rows second column, M rows third column, M rows Z column, and M rows N column. M rows and N column. Then M by N is the order of matrix. अब जैसे एक और हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कैसे और एग्जाम्पल ले लिए, 2 3 1 5 6 8। अब ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अब यही समझ लीजिए कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पहले हम देखेंगे इसमें रो कितना है, तो रो कितना है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। आपको हम बताए हॉरिजेंटल लाइंस को रो बोलते हैं। तो ये देखिए 2 हॉरिजेंटल लाइन है, यानी एक आपका R1 हो गया और एक R2 हो गया, एंड 3 वर्टिकल लाइन, देखिए 3 वर्टिकल लाइंस है, यानी ये C1 C2 C3। आपका 2 जो है हॉरिजेंटल लाइन, यानी कि रो की संख्या कितनी हो गई 2, और आपका कॉलम कितना है 3, यानी ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का हो गया, 2/3। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम ले लें, मान लीजिए ये लिख लिए 2 2 1 3। ये कितने ऑर्डर का हुआ, यहाँ देखिए 2 रो और 2 कॉलम, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 2/2 का। अब यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो निकल गया, अब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स अगर यही पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। यहाँ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स भी आपको लिखवाया गया है। टोटल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो पता चल गया, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जब पूछे तो कैसे, आप उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अब यहाँ हम लिखे हैं 3/3 मैट्रिक्स। अब हम आपसे पूछें कि 3/3 मैट्रिक्स है तो इसमें कितने एलिमेंट है, तो आप 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 आ गया। इसका मतलब इसके अंदर 9 एलिमेंट हैं। अब यहाँ देखिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो 2 × 3 6, यानी कि 6 एलिमेंट इसमें होंगे। अब देखिए यहाँ 2/2 मीन्स 4 एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप देख लीजिएगा कितने रो हैं कितने कॉलम्स हैं। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग एंट्रीज को लिखते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जब पूछे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आप ऑर्डर को क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा देख लें, उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट इससे 1 मार्क्स का पूछता है इस एक्सरसाइज से। तो आपको सबसे पहले इसमें ये देखना है कि कैसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं जब मैट्रिक्स दिया रहे। जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया रहे तो हम कैसे एलिमेंट लिखते हैं। हम 2 तरीके का क्वेश्चन अभी बता रहे हैं आज। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम लोग देखते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रोज। अ मैट्रिक्स
a matrix having only one rows is called रो मैट्रिक्स। आपको इसी सेंटेंस से ही क्लियर हो गया, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जो केवल एक ही रो रखता हो वो रो मैट्रिक्स हो गया। 2, 3 एंड 4, देखिए यहाँ एक ही रो है, यानी कि ये क्या हो गया आपका रो मैट्रिक्स। अब यहाँ देखिए, अगर इसके ऑर्डर को हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? कितने रोज हैं? 1, कॉलम कितने हैं? 3। अब देखिए सेकेंड नंबर है आपका कॉलम मैट्रिक्स। पहला है रो मैट्रिक्स एंड सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is known as column matrix। ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपका ये लिखा गया है कि केवल एक ही कॉलम हो, तो एक ही कॉलम हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 3, 4। अब इसका ऑर्डर हमें लिखना हो तो 1, 2, 3 रोज हैं, 3 और एक ही कॉलम है तो 3/1 हो गया। अब थर्ड नंबर देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर से ही आपको क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि ऐसे भी आप लोग जानते हो कि स्क्वायर का डिफिनीशन क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे रो और कॉलम हम लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा अ मैट्रिक्स हैविंग number of rows equal to number of columns is known as स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल हो तो उसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग 2 रो लिख दिए और 2 कॉलम, देखिए यहाँ 2/2, यहाँ देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी 2 रोज और 2 कॉलम है। अब देखिए आपका आता है स्क्वायर के बाद डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix having diagonal non-zero element is known as diagonal matrix. Non-zero element as 0, non-zero element is known as the diagonal matrix। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। डायगोनल को छोड़ के मान लीजिए यहाँ 3 0 0 लिख दिए, 1 0 2 0 लिख दिए, 0 0 4 लिख दिए। अब देखिए डायगोनल आपका क्या है? नॉन जीरो है, और बाकी आपका क्या होना चाहिए?
जीरो होना चाहिए। तो इसका यानी ये लिखना पड़ेगा, यहाँ जो हम लिखे हैं अ मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल नॉन जीरो, ठीक है, एंड नॉन जीरो एलिमेंट, एंड देखिए डायगोनल पर तो नॉन जीरो एलिमेंट है, एंड अदर देन डायगोनल, अदर देन डायगोनल एज जीरो। मतलब क्या हुआ है, यहाँ डायगोनल पर तो एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, लेकिन डायगोनल के जो अदर देन एलिमेंट है वो आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। एक चीज यहाँ आपको और ध्यान देना पड़ेगा, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखते हैं, तो हम लिखेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix having diagonal non-zero element and other than diagonal as 0, a is equal to 3 0 0 0 2। देखिए ये आपका क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। अब यहाँ देखिए अब हम लोग लेते हैं स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू, देखिए डायगोनल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम लोग इसमें यहाँ कोई भी एलिमेंट हो रहा है, तो स्केलर में क्या होता है कि यहाँ जो भी एलिमेंट होगा सेम एलिमेंट होगा। तो यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए हम √3 लिख लिए 0 0, तो यहाँ 0, यहाँ √3 0 0 0 0 √3, ये आपका हो गया स्क्वायर सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, बस डिफरेंस, यानी इसको हम डायगोनल तो बोल सकते हैं, लेकिन क्या इसको स्केलर बोल सकते हैं, नहीं। स्केलर तो तभी बोलेंगे ना सबके जो डायगोनल पे एलिमेंट बने वो क्या बनना चाहिए, सेम बनना चाहिए। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix having same diagonal, सेम मेन डायगोनल, क्योंकि इसको भी तो डायगोनल बोलते हैं, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं। यहाँ भी जो हम लोग लिखे हैं मेन डायगोनल नॉन जीरो लिख लीजिएगा। यहाँ भी क्या होना चाहिए, हैविंग मेन डायगोनल आर सेम, मेन डायगोनल having same element of main diagonal। मतलब क्या है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो रखे क्या, सेम एलिमेंट मेन डायगोनल पर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। और अदर देन डायगोनल आर जीरो, और अदर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा आपका, जीरो। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हर वक्त यूज होता है। देखिए सेम चीज यही है जो इतना लिखे हैं, बस सेम नंबर के जगह क्या आ जाए, 1 आ जाता है, तो वो आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिफिनीशन आप लोग इसी के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, बस सेम के जगह लिख दीजिएगा 1। जब 1 आता है, मेन डायगोनल क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो ये आपका हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक चीज और आइडेंटिटी में समझ जाइए, जब वो 2/2 का हो, जैसे ये 3/3 का है, अगर ये 2/2 का हो, जैसे मान लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का है, तो 1 0 0 1 लिखेंगे, ये i इज इक्वल टू लिखेंगे, इसको हम लोग आइडेंटिटी को i लिखते हैं। अब ये होता है i इज इक्वल टू यहाँ लिख दिए, तो हम इसको i2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, 2 ऑर्डर का है, तो इसको हम लोग i
2 भी लिख सकते हैं। अब ये 3 ऑर्डर का है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I3। जैसे आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे उसमें I2 I3 लिखा रहेगा, तो I2 का मतलब 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी, I3 का मतलब 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी। तो देखिए जरा डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डायगोनल में क्या है, मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए, मेन डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट आए, लेकिन कोई में अगर सेम एलिमेंट आ जाता है 1 को छोड़ के तो क्या आता है, स्केलर होता है, और अगर 1 1 आ जाता है तो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। देखिए कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यहाँ पे आपका मैट्रिक्स में एलिमेंट दे दिया, जैसे एक मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स है, तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। यहाँ ऑर्डर पता करना है, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है। अब ये बताइए 24 एलिमेंट्स है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप 24 का पूरा फैक्टर निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए 24 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 24, फिर देखिए 24 को हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 22, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर देखिए 1 में 24 का इंटू करेंगे तो 24 आएगा, 2 में 24 का 12 का इंटू करेंगे तो 24 आएगा, फिर देखिए 3 में 24 का 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का तो 24 आ जाएगा, फिर 4 में भी करेंगे, 4 में कितने का करेंगे, 6 का, 5 में आएगा नहीं। अब 6 के बाद रिपीट करेगा, अब इससे ज़्यादा तो बनेगा नहीं, यानी जितना उसका फैक्टर होता है उतना लिख दीजिए। जैसे देखिए सबसे पहला क्या बनेगा, 1 इंटू 24, ऑर्डर्ड क्या क्या बनेगा, पहला बनेगा 1 इंटू 24 कॉमा, या 24 इंटू 1 मतलब बाई 1, या 1 बाई 24 या 24 बाई 1 हो सकता है, या हो सकता है 2 बाई 12, या हो सकता है 12 बाई 2, फिर देखिए या हो सकता है 3 बाई 8 या 8 बाई 3, अब देखिए 4 बाई 6, या क्या हो जा सकता है 6 बाई 4। देखिए इन सारे को मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है, यानी जितना मल्टीप्लाई करने पर वो आएगा 24, उतना हमें ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल लिख सकते हैं। अब ऐसे ही आपसे जितने भी एलिमेंट का पूछे आप लोग उसका फैक्टर, जैसे मान लीजिए 13 को दे तो 13 का तो एक ही होता है, 13 के टेबल में तो 13 1 जा 13 ही आएगा, बाकी किसी टेबल में 13 आता ही नहीं है, यानी 13 का ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक तो 1 इंटू 13 हो जाएगा और एक 13 इंटू 1, यानी ऑर्डर आपका हो जाएगा 13 बाई 1 और 1 बाई 13। तो यानी इस तरह के क्वेश्चन जब दिया रहे मैट्रिक्स का एलिमेंट कितना एलिमेंट्स वो रखता है, उसका ऑर्डर आप निकालने के लिए क्या करिएगा, उसका मल्टीपल्स निकाल लीजिएगा, वो कितने कितने का मल्टीपल्स है, जितना उसका मल्टीपल्स आएगा वही उसका ऑर्डर होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इन द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब उसमें पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको अभी हम बताए हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उसका काउंट करके लिख दीजिए। नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 रोज हैं, अब कॉलम कितने हैं 1 2 3, यानी फर्स्ट का आंसर हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया 4 बाई 3। सेकेंड पूछा है द नंबर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि नंबर कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स है, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है, काउंट भी कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए तीसरा क्या कहा है, आप इस एलिमेंट को लिखिए A13, यानी A13 का मतलब हुआ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो यही है और थर्ड कॉलम ये है, यानी यहाँ क्या हो गया A13 के जगह क्या हो गया
1 2 और A21 के जगह पर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम यानी कि 6 हो गया। फिर A42 4 रो सेकेंड कॉलम, 4 रो सेकेंड कॉलम, तो यही हुआ यानी कि 10 हो गया। A23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि 2 हो गया। इस तरीके से आप लिखिएगा जो जो एलिमेंट कहेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, ये बोर्ड में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का इस तरीके से आता है। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें हमको ये देखना है कि हमें बनाना कितने ऑर्डर का है, वो हम मैट्रिक्स लिख लेंगे। हमें बनाना है 2/3 का, यानी 2 रोज होंगे और 3 कॉलम, यानी A12 A11 पहले होता है, फिर A12 3 कॉलम यानी A13 A21 A22 A23, ये आपका हो गया 2/3 का, यानी 2 रोज और 3 कॉलम। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो दिया है ना A11 कैसे आ जाएगा, जब हम I की भी वैल्यू 1 रख दें और J की भी वैल्यू क्या रख दें, 1 रख दें। यहाँ देखिए 1 + 1 होल स्क्वायर बाई 2, यानी 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4/2 2 2 जा 4। फिर हम लोग को क्या निकालना है, A12 यानी I के जगह 1 और J के जगह पर 2, तो I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2 होल स्क्वायर बाई 2 2 2 2 1 3 3 9/2। इसको हम लोग अगर डिवाइड कर दे तो 4.5 आएगा। फिर उसके बाद A13, तो I के जगह पे क्या रख देंगे 1 और J के जगह पर 3,